एक व्यस्त बाजार में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम हमजा था, अपनी दुकान चला रहा था। उसकी दुकान रंग बिरंगे कपड़ों से भरी हुई थी और ग्राहक उसे दिन भर व्यस्त रखते थे। हमजा अपनी दयालुता के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो अक्सर अपनी नमाज देर से पढ़ता या छोड़ देता। एक शाम, एक थकाने वाले दिन के बाद हमजा अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। चलते चलते उसने एक संकरी गली में एक बुजुर्ग को जमीन पर बैठे देखा। वो व्यक्ति थका हुआ और कमजोर लग रहा था और उसके पास एक छोटा सा गठरी थी। दया से भरा हमजा उसके पास गया और पूछा, चाचा, आप ठीक है? बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। मैं बस आराम कर रहा था, फिर मस्जिद की ओर निकलूंगा। हमजा ने उत्सुकता से पूछा, आप मस्जिद क्यों जा रहे हैं? नमाज के लिए, बुजुर्ग ने जवाब दिया। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, मैं कभी अपनी नमाज नहीं छोड़ता। हमजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे याद आया कि उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने समय पर नमाज कब पढ़ी थी। चाचा, हमजा ने कहा, आप इतनी तकलीफों के बावजूद इतना पाबंद कैसे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और अपनी गठरी खोली। अंदर एक पुरानी नमाज की चटाई थी। उसके किनारे घिस चुके थे और रंग फीके पड़ चुके थे। ये चटाई मेरे वालिद की थी, बुजुर्ग ने समझाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मैं इसे बिछाऊं, ये सोचूं कि ये मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। ये चटाई मुझे याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, अल्लाह हमेशा हमारे करीब है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये मेरी जन्नत की कुंजी है। हमजा चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसकी अपनी नमाज की चटाई उसके कमरे के कोने में धूल खा रही थी। उसे अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी महसूस हुई। चाचा, धन्यवाद, हमजा ने ईमानदारी से कहा। आपने मुझे कुछ बहुत अहम चीज याद दिला दी। उस रात हमजा घर गया और अपनी भूली हुई नमाज की चटाई को ध्यान से खोला। जब उसने इसे जमीन पर रखा तो उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, यह मेरी आखिरी नमाज हो सकती है, इसे मैं सबसे अच्छी तरह अदा करूं। उस दिन के बाद से हमजा ने कभी अपनी नमाज में कोताही नहीं की। उसका दिल हल्का महसूस हुआ और उसका कारोबार पहले से ज्यादा फलने फूलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और समर्पण की सराहना करने लगे और हमजा हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी नमाज की चटाई का असली मूल्य याद कर लिया। कहानी का सबक, हमारी नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अल्लाह से सीधा संपर्क है। इसे हल्के में न ले, क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप नमाज पढ़ रहे हैं वो अल्लाह की रहमत और माफी पाने का आखिरी मौका हो। अपनी नमाज की चटाई को इस सफर का सबसे करीबी साथी बनाएं।